तो बताएं कि उपराष्ट्रपति नायडू ने कहा है कि शिक्षा का भगवाकरण का आरोप हम पे, इसमें गलत क्या है? मेरी दृष्टि से कोई गलत नहीं है अगर हम शिक्षा का भगवाकरण कर रहे हैं। भगवाकरण से मतलब एक पार्टी विशेष की बात नहीं है, हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है ये सब चीज़ें, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो। और जो भी हमारी परंपरा चली आ रही हैं उसको हम अपने आगे आने वाली जनरेशन तक हम उसको पहुंचाएं, और जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, अधिक से अधिक कार्य जो जितने भी कार्यालय हैं और जितने भी संस्थाएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का उपयोग करें, और सभी जितने भी कन्वर्सेशन हो वो सब हिंदी में हो। देखिए, हमारे अगर हम पूरे देश की बात करें अपने जो है, तो हमारे यहाँ पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक विभिन्न भाषाएं, विभिन्न बोलियां। और जब शिक्षा की बात करते हैं तो हम ये भी बात करते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरा विश्व एक है हमारा जो है। और शिक्षा हमेशा ऐसे माध्यम से दी जाती है विद्यार्थियों को जो कि ग्राही होती है। अगर हम एक पर्टिकुलर बंदिश बांध दें एक शिक्षा के माध्यम से, जिसमें विज्ञान का प्रोफेसर, विज्ञान का छात्र हूँ, विज्ञान का अध्यापक रहा हूँ, तो विज्ञान के अंदर बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द हैं जिनका अगर हम हिंदीकरण करके समाज में लेकर के जाएं तो शायद लोगों की समझ में नहीं आएगा। आज हम कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना के अंदर हम वैक्सीन की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम शुद्ध हिंदी भाषा का शब्दों के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश करेंगे तो शायद उतना इफेक्टिव रूप से मुझे लगता है। तो कहीं ना कहीं उपयोगिता, मुझे ऐसा महसूस होता है कि हिंदी की वास्तव में उपयोगिता है, लेकिन हिंदी जो शब्द बने हुए हैं हमारे, वो शब्द मीनिंगफुल हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हम दक्षिण भारत में जाएंगे, वहाँ कन्नड़ भाषा है, तो वहाँ अगर हिंदी भाषा में पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो त्रिभाषा जो फार्मूला है कि भाई इंग्लिश को हमको कहीं ना कहीं पर स्थान देना पड़ेगा विज्ञान के अंदर, शोध के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, जहाँ पर यूनिवर्सल जो लैंग्वेज है, क्योंकि वहाँ पर हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि शिक्षा सबग्राही होती है और उसके लिए जो भी माध्यम जो प्रचलित है, क्योंकि एक ट्रेडिशनल तरीके से चला रहा है, मान लीजिए हम हिंदी इंग्लिश मिक्स में पढ़ा रहे हैं बच्चों को और प्योर हिंदी में पढ़ाना शुरू करते हैं तो शायद बच्चों को समझ नहीं आएगा। उपराष्ट्रपति जी ने कहा कि जो सरकारी कार्य है वो सब हिंदी में होने चाहिए, मातृभाषा में होने चाहिए। देखिए, ये मैं कहता हूँ कि वो ठीक है, वो देखिए दो चीज़ें अलग अलग हैं, एक प्रशासनिक कार्य और एक शिक्षा। वो कोई भी सरकारी कार्य वो प्रशासन के अंतर्गत का हिस्सा है। शिक्षा एक जो है हमारी अलग माध्यम है जिसमें हम विद्यार्थियों से रूबरू होते हैं, हम अपने विषय की बात उनसे करते हैं। तो ये अच्छा है कि हम हिंदी को बढ़ावा, लेकिन साथ ही साथ हम एक दूसरी जो भाषा है जो हमको टेक्नोलॉजी, जो हमको डेवलपमेंट की ओर ले जाती है, विकास की ओर ले जाती है, जो हमको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हम पूरे वर्ल्ड को एक फैमिली कहते हैं, तो वहाँ पर हमको नई शोध की आवश्यकता है। तो वहाँ पर नेचुरली कि इंग्लिश के माध्यम से ही हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। शिक्षा का कोई एक रंग नहीं होता, शिक्षा के विविध रंग होते हैं। तो जहाँ तक एक भगवा रंग की बात है या एक भाषा की बात है, जितने हमारे आयोग या समितियाँ गठित हुई उन्होंने भी त्रिभाषा सूत्र की बात की। दूसरा, जो हमारा देश है वो विभिन्न संस्कृतियों का सम्मिश्रण है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं हैं, विभिन्न बोलियां हैं, विभिन्न लिपियां हैं। तो हम एक भाषा या एक लिपि के आधार पर अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, ये संभव नहीं है। तो कहीं जी ने अपने संबोधन में कहा कि सारे प्रशासनिक कार्य मातृभाषा में हो। एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको दे दूं। जब लोक सेवा आयोग के द्वारा या विभिन्न आयोगों के द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जब अभ्यर्थियों को चयनित किया जाता है तो उनको स्टेट कैडर मिलते हैं, और स्टेट कैडर के अंतर्गत वो जिस राज्य में पदासीन होते हैं वहाँ की भाषा को उन्हें सीखना पड़ता है। तो एक जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके सामने एक कठिनाई उस समय उपस्थित होती है, लेकिन कुछ ही महीनों में इस कठिनाई पर वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ा चुनौती है वो ये है कि वो हमारे देश का जो विविध स्वरूप है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो पाती। यानी एक अनेकता में एकता का जिस तरह का हमारा देश की पहचान है, तो वो वैसी स्थिति में एक भाषा को थोपना मेरे अनुसार से उचित नहीं है।
उपराष्ट्रपति जी ने कहा है कि शिक्षा का भगवाकरण, तो शिक्षा को लेकर क्या मानते हैं आप? मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से मैंने भी पढ़ा था कि हरिद्वार में एक प्रोग्राम में विश्वविद्यालय में उन्होंने बोला है। मेरा मानना यह है कि ये उनके अपने विचार हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि वो होते ही नहीं हैं, लेकिन एक प्रचलन ऐसा पड़ गया है कि वास्तविक जो मुद्दे हैं, जब शिक्षा का विस्तार आप करना चाहते हैं, शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बजट की आवश्यकता है, नई अच्छी पॉलिसियों की आवश्यकता है। उस पर कोई बात नहीं हो रही है। ऐसे सब प्रयोग में लिए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। मातृभाषा बालक सबसे पहले सीखता है, और आज भी हमारे वर्तमान समाज में जैसी भारत की रूपरेखा है, तो यहाँ एक भाषा नहीं है, हर प्रदेश की भाषा अलग अलग है। और आप व्यवहारिक रूप से अगर देखेंगे तो 200-300 किलोमीटर अगर आप अपने स्थान से आगे बढ़ते हैं तो अलग से टंग बदल जाती है। तो वो चीज़ है, लोकल ट्रेडिशनल है वो हमारे यहाँ, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। और लोग उस पर गर्व करते हैं, वो कोई थोपने वाली चीज़ नहीं है। आप यहाँ से जैसे हम कोसी होटल पार करते हैं, एक अलग भाषा धीरे धीरे शुरुआत हो जाती है। भरतपुर से आगे राजस्थान में हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ की एक भाषा शुरू हो जाती है। आप आगे बढ़ते जाएंगे 200-300 किलोमीटर पे तो वहाँ भाषाएं चेंज होती हैं। एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो पॉलिसी आपको अच्छी बनानी पड़ेंगी, और वो पॉलिसी केवल बातों से नहीं बनती है। आप सेमिनार में खड़े होकर कुछ भी बोल देना, उसके लिए मजबूत शिक्षा नहीं होती है। बजट की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, बुद्धिजीवी वर्ग की आवश्यकता होती है। देखने में विगत वर्षों से भी आ रहा है कि प्रतिवर्ष शिक्षा के बजट को कम किया जा रहा है। तो मैं आदरणीय महोदय से एक निवेदन करूंगा कि अगर वो सलाह देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो शिक्षा के बजट पर बात करें, शिक्षा की पॉलिसी पे बात करें। ये फालतू के बेकार की बातें, इनसे कुछ होना जाना है नहीं।